बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज एक और वीडियो के साथ, और उस वीडियो का ताल्लुक़ है उर्दू जो बोल चाल में हम गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गलत उर्दू बोलते हैं, उस सिलसिले से। जैसा कि हमने अपने तारुफ में भी बताया था कि हमारे इदारे का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि सही ज़बान बोली जाए और लिखी जाए। आज की वीडियो का ताल्लुक सिर्फ बोलचाल से है। तहरीर में जो गलतियां होती हैं उसकी वीडियो इसके बाद इंशाल्लाह पेश की जाएगी। गुफ्तगू में, बातचीत में हम अपनी सिर्फ काहली और सुस्ती की वजह से और थोड़ी सी तवज्जो ना देने की वजह से बेदरेग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनका वहाँ पे मौका नहीं होता, या वो कवायद के लिहाज से गलत होते हैं या मुनासिब नहीं होते, रोज़मर्रा के ख़िलाफ़ होते हैं। आज की वीडियो उन्हीं अल्फाज के बारे में है और हम ख़ास तौर पे मुखातिब हैं अपने ज़राए इबलाग से, जिनको आप मीडिया का नाम देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उनकी पैरवी करते हैं, उनको मिसाली यानी आइडियल समझते हैं। वहाँ पे जिस तरह ज़बान के साथ सलूक हो रहा है वो निहायत अफसोसनाक है और हमें अफसोस इसलिए भी ज़्यादा है कि वो लोग जिनका रोज़गार उर्दू से वाबस्ता है, उनको तो चाहिए कि वो ख्याल करें कि वो उर्दू में अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, गुफ्तगू का प्रोग्राम कर रहे हैं, या और ड्रामा पेश कर रहे हैं, या कोई कहानी पेश कर रहे हैं, या कुछ भी पेश कर रहे हैं, लेकिन उर्दू में पेश कर रहे हैं, तो उनको मुमकिना तौर पर आसान और सही उर्दू बोलनी चाहिए और या अपने प्रोग्राम में पेश करनी चाहिए। लेकिन उतनी ही ज़्यादा लापरवाही वहाँ पे नज़र आती है। अब इसका क्या इलाज है ये तो उनको खुद सोचना चाहिए। हमारा काम है निशानदही करना, हम निशानदही इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। तो आज हम चंद अल्फाज के साथ इस सिलसिले की मज़ीद वीडियो भी होंगी लेकर हाजिर हुए हैं। एक लफ्ज़ है अवाम। अवाम असल में जमा है और बेदरेग तरीके से, बहुत ही भोंडे तरीके से ज़राए इब्लाग पर इसको मुअन्नस और वाहिद बोला जा रहा है। मसलन यूँ कहा जाता है अवाम बेचारी परेशान है। बेचारी अवाम क्या करे, हालांकि अवाम मुज़क्कर है और जमा है। ये तो कहना सही है कि अवाम बेचारे क्या करें, लेकिन अवाम बेचारी यानी वाहिद बना दिया और मुअन्नस बना दिया, ये सरीहन गलत है। इसका ख्याल करना चाहिए। ये कोई दुरुस्त रवैया नहीं है कि ऐसे लफ्ज़ को, जो बहुत आम लफ्ज़ है, उसको हमने उसकी शक्ल ही बदल दी, उसकी हैसियत ही बदल दी, उसको मुज़क्कर से मुअन्नस कर दिया और फिर वाहिद कर दिया, हालांकि वो जमा है। दूसरा लफ्ज़ है जनाब लेकर। लेकर का मतलब तो होता है कोई चीज़ लेकर, वो मेरे पास मिठाई लेकर आया, वो मेरे पास किताबें लेकर आया, उठा के लाना। हमने इसको मामले में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। टीवी पे तो बहुत ही ये बुरी हालत है। टीवी पे हमारे मेज़बान हजरात आपस में बात करते हुए, जो मेहमान होते हैं उनसे अक्सर ये कहते नज़र आते हैं कि जी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को लेकर आप क्या कहते हैं, यानी पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर आपका क्या ख्याल है। उस लेकर नहीं जनाब, इसके बारे में बोलिए। इस सिलसिले में, इस मामले में आप क्या समझते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप इसका ख्याल करेंगे। अगला लफ्ज़ है हमारा बारे। ये भी ज़रा इब्लाग पर गलती बहुत नज़र आ रही है कि बारे के बाद मैं का लफ्ज़ काट देते हैं, उसको बोलते ही नहीं है। इस बारे आप क्या कहते हैं। और पाकिस्तान की मईशत बारे वज़ीर आज़म परेशान है। पाकिस्तान की मईशत के बारे में परेशान है तो कहना दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत बारे यानी मैं आपने एक हर्फ हज़फ कर दिया तो अजीब व गरीब जुमला बन जाता है और पता नहीं क्या से क्या मायने निकल सकते हैं। तो इसका भी ख्याल रखा जाए। बारे इन मानों में बारे के साथ मैं ज़रूर लगाइए। अब आइए एक और लफ्ज़ इसी के साथ है, ये भी आजकल बहुत बोला जा रहा है, मानना है। ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान का मसला जब तक हल नहीं होगा, मेरा मानना है कि वायरस जब तक नहीं जाएगा। मानना है का मतलब होता है तस्लीम करना, और मानना यहाँ आप ख्याल के मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मैं समझता हूँ, इसकी जगह मेरा ख्याल है, मेरा नज़रिया है, मेरी सोच है। कितने सारे जुमले हैं, लेकिन आप वो सही जुमलों को छोड़कर टीवी पे धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है कि जी आपका क्या मानना है इस सिलसिले में, यानी आप क्या समझते हैं। ये सरीहन गलत है, इसका ख्याल रखना चाहिए। फिर एक और बीमारी आजकल है कि हम जमा की भी जमा बना लेते हैं। अल्फाज तो खुद जमा है,
लफ्ज़ की जमा है अल्फाज, और उसको हम मजीद जमा बुला लेते हैं, मैं किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं। भाई अल्फाजों में कोई ज़बान नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। आप यूं कहिए किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं, या उर्दू जमा इस्तेमाल कीजिए। मैं किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूं वो तो दुरुस्त है, लेकिन किन अल्फाजों में। और इसी के तर्ज पे इन मवाक़ों पर उलमाओं, शुअराओं, मतलब ये जमा की बेतुकी जमा ये बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। ये ज़बान के साथ मोहब्बत नहीं है। ज़बान को दुरुस्त तरीके से बोलिए, लिखिए। ये रवैया ठीक नहीं है। ख़ास तौर पर टीवी पे ऐसे जुमला, कोई दौर था कि टीवी रेडियो से ज़बान लोग सीखते थे, आपका हम क्या कहें। उसके बाद आइए एक और लफ्ज़ है आप। आप ज़मीर है, प्रोनाउन है, और ताज़ीमी तौर पर, एहतराम के तौर पर हम वाहिद को भी आप कह देते हैं, लेकिन ये हमेशा जमा के लिए इस्तेमाल होता है। वालिद को, बुजुर्गों को, बड़े बूढ़ों को हम एहतराम से आप कह के बुलाते हैं, और हमेशा जमा पे फेल ख़त्म होगा। ये कहना गलत है कि आप खाना खाओगे, जी नहीं। आप खाना खाएंगे। या आप लाहौर जाओगे, जी नहीं, आप लाहौर जाएंगे। गोया जब भी आप आएगा उसके साथ जमा का फेल इस्तेमाल लाजमी होगा, और वाहिद का इस्तेमाल करना कतन गलत है। लेकिन यही चीज़ अवामुन्नास में भी पाई जा रही है, और टीवी पे भी नज़र आती है कि आपको वाहिद में इस्तेमाल करते हैं कि आप बात करोगे, आप लिखोगे, आप जाओगे। ये गलत है। आप बात करेंगे, आप लिखेंगे, आप जाएंगे। एक और लफ्ज़ है जनाब, खुदकुश। असल में यह खुदकुश है। कुश्तन से मारने से है। खुदकुश अपने आप को मारना, ये तो ठीक है, लेकिन टीवी पे खबरें पढ़ने वाले अक्सर ये पढ़ते सुनाई दिए गए हैं ये खबर कि जी खुदकश हमले में 6 लोग मारे गए। कश का मतलब होता है खींचना, जैसे मेहनत कश, मेहनत खींचने वाला। तो वहाँ तो ये दुरुस्त है, लेकिन खुदकुश, मैंने अपने कमरे में जरासीम कुश दवा डाली है, जरासीम को मारने वाली। तो कुछ का मतलब मारने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए कि खुदकश की इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है, अल्लाह रहम करे। इसी तरह एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है, बारात। ज़्यादातर लोग इसको बारात बोलते हैं। बारात बोलना कतन गलत है, और सही लफ्ज़ है बारात। लेकिन लोग गानों में भी, नगमों में भी, और आम गुफ्तगू में भी बारात आ गई, बाराती इसी तरह बोलते हैं। सही लफ्ज़ है बारात, और उसी से बना है बाराती। अब आइए, आजकल अंग्रेजी अल्फाज की जमा अंग्रेजी ही में बनाने का रिवाज आ गया है। ये पहले भी बात हो चुकी है, हम ये बार बार कहते रहेंगे कि जो लफ्ज़ किसी भी ज़बान से, अंग्रेजी से ही क्यों ना हो, जो उर्दू में आ गया है, अब वो उर्दू का हो गया है। अब उसकी जमा भी उर्दू के मुताबिक बननी चाहिए। मसलन मशीन की जमा मशीन हो तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, इनकी जमा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस, नर्सिस, ये कतन गलत है। इसको डॉक्टरों होना चाहिए, नर्सें होना चाहिए, जजों होना चाहिए। लेकिन बड़े धल्ले से, बहुत ही आम तरीके से टीवी पर ये चल रहा है कि डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी, नर्सिस ने हड़ताल कर दी, जजेस के बारे में ये फैसला हो गया। जी नहीं, जजों के बारे में फैसला हो गया, डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, नर्सों ने हड़ताल कर दी। ये बात होनी चाहिए, उसके अलावा बोलना गलत है। उर्दू में उर्दू जमा इस्तेमाल होगी, चाहे वो लफ्ज़ अंग्रेजी का हो, किसी भी ज़बान का हो। यहाँ पर अंग्रेजी जमा इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं है। एक और बहुत आम गलती है, एक लफ्ज़ असल में है शिफा। लोग इसको बहुत बड़ी तादाद में शफा कहते हुए सुनाई देते हैं। अल्लाह ताला आपको शफा दे, ये गोया उसको बद्दुआ दे रहे हैं। शफा का मतलब है किनारा या साहिल, यानी आपको साहिल पे, किनारे पे पहुंचाए, यानी आप मर जाए। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, लोग ख्याल नहीं करते। अल्लाह ताला आपको शिफा दे, सेहत दे, ये तो दुरुस्त है, लेकिन ज़बर से बोलना ये कतन गलत है। इसी के ताल्लुक से लफ्ज़ है जनाब मरज। मीम और रे दोनों पे ज़बर है, लेकिन अच्छे भले पढ़े लिखे भी इसको मर्ज कहते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है, मरज ही कहना चाहिए। वापस, इसका इस्तेमाल भी अजीब गरीब तरीके से देखने में आ रहा है। अक्सर ये हम सुनते हैं, टीवी पर भी देखते हैं, टीवी ड्रामों में भी दिखाया जाता है। किसी ने फ़ोन किया, आप ये कहना चाहते हैं मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा या बाद में फ़ोन करूँगा, वो बजाय इसके ये कहने के वो कहता है मैं वापस फ़ोन करता हूँ, यानी मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ, मैं फिर फ़ोन करता हूँ। इन मायनों में वापस का इस्तेमाल गलत है। वापस का मतलब है लौटाना।
तो यहाँ गलत है, मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ या मैं फिर से फ़ोन करता हूँ, ये अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए। मैं वापस फ़ोन करता हूँ, बिल्कुल गलत ज़बान है, ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह दरमियान और दौरान, इनका इस्तेमाल में भी गलती देखी जाती है। दरमियान के साथ में लगाना गलत है, दरमियान में नहीं हो सकता, दर का मतलब ही में होता है, दरमियान में, बीच में, पहले ही मौजूद है। दरमियान यानी बीच में, उसके साथ मजीद में लगा देना, बीच में तो गलत हो जाएगा। तो दरमियान के साथ में लगाना गलत है, लेकिन दौरान के साथ में लगाना चाहिए। मैं इस दौरान में वहीं रहा, मैं इस दौरान में लाहौर में रहा, दिल्ली में रहा, यहाँ दुरुस्त है। दौरान में, दरमियान में मैं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर गुलदस्ता, गुल के अंदर तो खुद फूल के माने मौजूद है, हम जल्दी में कह देते हैं फूलों का गुलदस्ता। ये अजीबोगरीब ज़बान है, हालांकि इसके अंदर फूलों के मायने मौजूद हैं। तो फूलों का गुलदस्ता के बजाय सिर्फ गुलदस्ता कहना ही चाहिए। एक और जुमला बहुत सुनने में आता है, ये बात मुझे समझ नहीं आई, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। जी नहीं, समझ में नहीं आई, अक्ल में नहीं आई, लेकिन समझ नहीं आई, ये बोलना बिल्कुल गलत है। इसी तरह एक लफ्ज़ बहुत आम बोला जाता है, पढ़े लिखे भी बोलना शुरू हो गए, हालांकि पहले ये सिर्फ कम पढ़े लिखे ही बोलते थे। फजूल के साथ बे लगा देते हैं, तुम बेफजूल मुझे तंग कर रहे हो, तुमने बेफजूल ये काम किया। जी नहीं, फजूल में वो मायने मौजूद हैं जो आप बे लगा कर कभी कह रहे हैं, तो वो मायने आप इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकते, फजूल ही काफ़ी है। तो नाज़रीन कराम, ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आइंदा भी उर्दू अल्फाज का जो गुफ्तगू में गलत इस्तेमाल है, बोलचाल में गलत इस्तेमाल है, हम वो लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ साथ तहरीर में भी जो हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फाज का, उस वीडियो के साथ भी हाजिर होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।